finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. पंच किया है, ये आदमी नहीं, ये मुकम्मल बयां है। क्रिकेट पे छोड़ा इन्होंने गहरा निशान है। And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! इंडिया में क्रिकेट को रिलीजन और क्रिकेटर्स को भगवान माना गया है। लोग लिटरली पागल हैं भाई यहाँ क्रिकेट को लेकर। और ऐसे में इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। सऊदी अरेबिया आईपीएल में एक बहुत ही बड़ा स्टेक परचेज करने वाला है। वेल एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि $30 बिलियन की वैल्यूएशन पर सऊदी अरेबिया $5 बिलियन की फंडिंग रेज करेगा, यानी कि लगभग 41,000 करोड़ रुपए। एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि अब क्रिकेट कितना ज्यादा बड़ा स्पोर्ट बनने वाला है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो फुटबॉल अभी क्रिकेट का बाप है, मतलब दूर दूर तक अभी क्रिकेट और फुटबॉल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इफ यू सी इन दिस मैप तो भाई लगभग 200 प्लस कंट्रीज में फुटबॉल देखा जाता है। अगर यूरोप में फोकस करोगे तो यूरोप की तो 50 की 50 कंट्रीज में फुटबॉल के डाई हार्ट फैंस मिलेंगे। और वहीं अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट अभी प्रीडोमिनेंटली सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा देखा जाता है। फिर दोनों ही स्पोर्ट्स के अगर ग्लोबल मार्केट साइज की बात करें तो फुटबॉल का ग्लोबल मार्केट साइज इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $250 बिलियन, जिसमें इनका सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होता है यूएफए चैंपियंस लीग। ऑन द अदर साइड क्रिकेट का पूरा मार्केट साइज इज एस्टिमेटेड टू बी रफली अराउंड $11.2 बिलियन, जिसमें हमारा आईपीएल टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टूर्नामेंट इन क्रिकेट वर्ल्ड। बड़े होराइजन पे भी अगर आप देखोगे तो फुटबॉल प्लेयर्स आर वे मोर पॉपुलर देन क्रिकेटर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीइंग द मोस्ट फॉलोड एथलीट इन दिस एंटायर ग्लोब, देन ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी। इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नाइकी के साथ पूरे लाइफ टाइम का $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे वो पूरे लाइफ टाइम में 8,000 करोड़ रुपए कमाएंगे, मतलब कि वो एक बिलियनर कहलाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या कुछ डेकेड्स में फुटबॉल जितना बड़ा मार्केट हमारे क्रिकेट का भी होने वाला है? So if you are new to the channel, you can consider subscribing it and checking out my previous content as well. दिल्ली में जब G20 समिट हुआ था उस टाइम से ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आईपीएल और क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। अभी उनके एडवाइजर्स ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेटर भेजा है कि सऊदी अरेबिया आईपीएल में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। बेसिकली वो चाहते हैं कि आईपीएल नाम की एक कंपनी बना दी जाए जिसके कुछ परसेंट स्टेक सऊदी गवर्नमेंट होल्ड करेगी और इस कंपनी में वो $30 बिलियन की वैल्यूएशन पर $5 बिलियन की फंडिंग रेस करेंगे, जिसकी वजह से भाई साहब आईपीएल एक अलग ही लेवल की फ्रेंचाइजी बन जाएगी। मतलब हम सभी लोगों को देखने मिल सकता है कि हमारी फेवरेट आईपीएल टीम्स अलग अलग कंट्रीज की टूर कर रही हैं। एग्जांपल के लिए आरसीबी हमें टूर करती नजर आ सकती है, लाइक आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच सऊदी में हो रहा है, फिर कोई दूसरा मैच गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस दुबई में हो रहा है। इन शॉर्ट आईपीएल को पूरी तरह से ग्लोबलाइज कर दिया जाएगा, जस्ट लाइक अदर फुटबॉल टूर्नामेंट्स। रिसेंटली बेन स्टोक्स का एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें उन्होंने अरब कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था कि अरब कंट्रीज कितना ज्यादा कैपिटल होल्ड करती हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया। इनके पास इतना पैसा है कि ये लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। एग्जांपल के लिए आप देखोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या करीम बेंजेमा हो या नेमार हो, इन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपनी कंट्री के फुटबॉल क्लब्स में साइन किया हुआ है। पैसा फेंक और तमाशा देख। मतलब यूरोपियन कंट्रीज में जो फुटबॉल का कल्चर है वही कल्चर अब ये मिडिल ईस्ट में बिल्ड करना चाह रहे हैं। और अगर अभी इन्वेस्टमेंट होती है तो ये क्रिकेट की दुनिया में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि देखो यार इंडिया एक ह्यूमंगस मार्केट है और इस ह्यूमंगस मार्केट को टैप करने का सबसे बेहतरीन जरिया है आईपीएल। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कश्मीर से लेकर सीधा कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर ऑल द वे सीधा नॉर्थ और ईस्ट हर जगह देखा जाता है। एक समय के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रीजन्स बटे हुए हैं, जैसे कि बॉलीवुड हिंदी मूवीज कुछ अलग रीजन्स के लोग देखते हैं, फिर टॉलीवुड की साउथ इंडियन मूवीज ज्यादातर साउथ में अपना अच्छा बिजनेस कर पाती हैं। मतलब ओवरऑल कह लीजिए रीजन्स तो बटे ही हुए हैं। लेकिन जब हम आईपीएल की बात करते हैं तो आप खुद ही सोच कर देखो, आईपीएल नॉर्थ ईस्ट में भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि वेस्ट और साउथ में, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर रीजन की एक टीम है जिसकी वजह से सपोर्टर्स और फैंस इजीली बन जाते हैं। ऊपर से आईपीएल का जो लास्ट सीजन गया है ना भाई साहब, जिसमें मुकेश अंबानी ने, जियो ने आईपीएल सभी के लिए फ्री कर दिया था, ये एकदम रिवॉल्यूशनरी था जिसने व्यूअरशिप के भी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो आखिर सऊदी अरेबिया इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्यों वो आईपीएल में स्टेक्स परचेस करना चाह रहा है? एज यू नो सऊदी अरेबिया प्राइमरली अभी एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी है। तो देखो सऊदी अरेबिया को ये चीज पता है कि आने वाले कुछ डेकेड्स में, आने वाले कुछ दशकों में ऑयल की जितनी वैल्यू आज है उतनी वैल्यू नहीं रहने वाली। दुनिया रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज पर काफी हद तक शिफ्ट कर जाएगी और इसीलिए ना सऊदी अरेबिया अपना अब डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। मैं देखते आ रहा हूँ काफी समय से ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। एक आपकी स्क्रीन में दिख
देख रहा होगा। फॉर सऊदी अरेबिया स्पोर्ट खेल इज द न्यू ऑयल। लिटरली मैं कहूंगा कि अभी की जो हम इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं ये ऑयल जैसी ही हैं। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द वीडियो, फुटबॉल की कई बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं जिसमें आइकॉनिक क्लब्स खेलते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बहुत सारे आइकॉनिक क्लब्स हैं और दुनिया भर में इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। तो सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली इनकी एक फुटबॉल लीग है जिसको ये रोशन लीग कहते हैं, उसमें इन लोगों ने मेगा इन्वेस्टमेंट्स करवाई है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े फुटबॉल स्टार प्लेयर्स हैं जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या करीम बेंजेमा हो या चाहे नेमार हो, इन लोगों को इन्होंने सऊदी अरेबिया में लेकर आया और कहा कि आप हमारी लीग से खेलें, जिसके लिए इन प्लेयर्स को मल्टी-मिलियन डॉलर्स की डील्स ऑफर की गई हैं। मतलब कि आप मान लीजिए कि यूरोप में जितना पैसा इन लोगों को मिला करता था उसका 4 गुना 5 गुना पैसा सऊदी अरेबिया दे रहा है। जिससे होगा क्या, दुनिया की नजर जाएगी सऊदी अरेबिया पर, जिससे दुनिया ये कहेगी कि अच्छा सऊदी अरेबिया सिर्फ एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी नहीं है, ये तो एक स्पोर्ट्स हब भी है। और टूरिज्म की भी अगर बात करें भाई तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल पीछे नहीं है, जो नियोम सिटी आने वाली है। और ऐसी इमेज बनाने के लिए लिटरली सऊदी अरेबिया ने WWE जो रेसलिंग कंपनी है उनके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक डील साइन करी है कि हर साल आप हमारे यहाँ पर आकर शो करोगे क्राउन ज्वेल नाम से, और जो भी आपका बेहतरीन टैलेंट है, जो भी आपके फेमस रेसलर्स हैं, उनको आप यहाँ पर लेकर आओ। नाउ वी ऑल नो WWE इज नॉट अ रियल स्पोर्ट, सब कुछ वहां पर फेक होता है। लेकिन भाई WWE तो दुनिया भर में पॉपुलर है, तो सऊदी कैसे फायदा नहीं उठाएगा। एंड नाउ जो IPL में स्टेक्स परचेज करने की बात कर रहे हैं ना, उससे होगा ये कि ये बहुत सारे मैचेस सऊदी में भी करवाएंगे, क्योंकि अगर आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा मतलब चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सबका ध्यान अपने तरफ लाना है, और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि इंडिया का जो पूरा डायस्पोरा है, जो इंडियंस रहते हैं यूरोप में, जो इंडियंस रहते हैं अमेरिका में, जिनकी बहुत ज्यादा हाई परचेजिंग पावर है, जो खरीदते हैं, उनकी अटेंशन चाहिए, उन्हें अट्रैक्ट करना है। तो IPL से बेहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती। अगर सऊदी में IPL मैचेस होते हैं तो ग्लोबल इंडियंस का जो इंटरेस्ट है सऊदी अरेबिया में जाएगा। अब तक सऊदी की कंपनी सऊदी अरमैको और सऊदी टूरिज्म IPL को स्पॉन्सर करती आई हैं। अगर सऊदी IPL में स्टेक्स खरीदता है तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि सऊदी की क्रिकेट टीम्स भी हमको IPL में हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी और ग्लोबल लेवल पर IPL एक्सपेंड होगा। और अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो BCCI के पास भी ढेर सारा पैसा आने वाला है। भगवान करे कि जो हमारे स्टेडियम्स की हालत है भाई वो भी इंप्रूव हो जाए, और जो स्टेट क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं उनके पास भी पैसे जाए, फिर जो IPL प्लेयर्स की सैलरीज है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। एंड ओवरऑल आप कह लो कि IPL एक बहुत ही सक्सेसफुल लीग के रूप में उभरेगा, क्योंकि देखो IPL अभी एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी वैल्यूएशन वाली एंटिटी जिसकी टोटल वैल्यूएशन लग चुकी है $1 बिलियन। IPL एक यूनिकॉर्न बहुत पहले बन चुका था, उसके बाद वो बना एक डेकाकॉर्न। डेकाकॉर्न का मतलब जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन के ऊपर है, और अभी IPL उससे भी ऊपर एक हेक्टाकॉर्न बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन फ्यूचर में $100 बिलियन के भी ऊपर जाएगी। एंड दिस कैन बिकम द रिचेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ और पुराना कंटेंट भी देख सकते हो। एंड विद दिस सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।